नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की कि सूअर की फीड फार्म पर तैयार करने के लिए हम कौन कौन से अनाज का उपयोग कर सकते हैं। सभी अनाज सूअर की फीड में मुख्य रूप से ऊर्जा और फाइबर की पूर्ति करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन सूअर द्वारा तेजी से वजन प्राप्त करने के लिए और अनाज में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को मांस में परिवर्तित करने के लिए फीड में प्रोटीन की पूर्ति करना भी आवश्यक होता है। हमारे पास बहुत से सूअर पालक किसानों के कॉल आते हैं और उनकी शिकायत होती है कि सूअर हमारे फार्म पर तेजी से वजन प्राप्त नहीं कर रहा है। जब हम इन किसानों से जानकारी लेते हैं कि आप अपने फार्म पर सूअर को खाने के लिए क्या दे रहे हैं, तो कुछ किसानों का जवाब होता है केवल मक्का का पिसा हुआ दलिया और कुछ किसानों का जवाब होता है केवल चावल पोलिस। तो ये किसान अपने फार्म पर सूअर को केवल मक्का या चावल पोलिस खिलाकर पालते हैं। अब मक्का में केवल 10% प्रोटीन होता है और चावल पोलिस में केवल 11% प्रोटीन होता है, और सूअर को तेजी से विकास करने के लिए और 6 से 7 महीने में 100 किलो वजन प्राप्त करने के लिए फीड में 18 से 20% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि यदि आप अपने फार्म पर सूअर को केवल एक अनाज मक्का या चावल पोलिस खिलाते हैं तो वह तेजी से वजन प्राप्त नहीं करता है। सूअर तेजी से वजन प्राप्त करे, इसके लिए फीड में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सूअर की फीड बनाते समय फीड में उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे जिनमें उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है। इनमें से जो भी खाद्य पदार्थ आपके क्षेत्र में सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो, आप उसका उपयोग सूअर की फीड बनाने के लिए कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सूअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहला उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है सोयाबीन ऑयल केक मील, जिसे सोयाबीन DOC और सोयाबीन की खली भी कहते हैं। सोयाबीन खली सभी जगह आसानी से उपलब्ध होने वाला उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है, क्योंकि सभी जानवरों की फीड में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए सोयाबीन खली का ही उपयोग किया जाता है। इसमें 45 से 50% पचने योग्य प्रोटीन होता है। क्योंकि सभी जानवरों की फीड में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए सोयाबीन खली का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए सोयाबीन खली इतना महंगा हो गया है कि इसका उपयोग सूअर की फीड को महंगा बना सकता है। लेकिन जिन भी क्षेत्रों में सोयाबीन खली सस्ती कीमत पर उपलब्ध है, वह सूअर की फीड बनाते समय फीड में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए केवल सोयाबीन खली का ही उपयोग करें, क्योंकि यह सूअर के लिए सबसे अच्छा उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है। यदि आपके क्षेत्र में सोयाबीन खली बहुत अधिक कीमत पर उपलब्ध है, तो आपको सूअर की फीड में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, जो इस प्रकार है। दूसरा उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है सनफ्लावर ऑयल केक मील, इसे सूरजमुखी के तेल की खली भी कहते हैं। सूरजमुखी खली में सूअर के लिए 47% पचने योग्य प्रोटीन होता है, इसलिए यदि आपके क्षेत्र में सूरजमुखी खली सस्ती कीमत पर उपलब्ध है, तो आप सूअर की फीड में सूरजमुखी खली का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है मूंगफली तेल की खली। मूंगफली खली में सूअर के लिए 38 से लेकर 45% तक पचने योग्य प्रोटीन होता है, इसलिए यदि आपके क्षेत्र में मूंगफली खली सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो, तो आप सूअर की फीड बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। चौथा उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है बिनोला खली, इसे कपास के बीज की खली भी कहते हैं। बिनोला खली में सूअर के लिए 20 से 35% तक पचने योग्य प्रोटीन होता है। हालांकि बिनोला खली में उच्च फाइबर और निम्न गुणवत्ता वाले प्रोटीन सामग्री के अलावा गॉसिपोल जैसे विषाक्त यौगिकों की उपस्थिति के कारण इसे सूअर की फीड में 5% से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। पांचवा उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है मांस और मछली भोजन। पशु और मछली के कटिंग कारखानों या स्लोटर हाउस में पशु और मछली के शरीर में खाने योग्य मांस निकालने के बाद जो बचा हुआ मांस होता है, उसे मशीन में सुखाकर पाउडर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसे मांस और मछली भोजन कहते हैं। इसमें सूअर के लिए 50 से 60% पचने योग्य प्रोटीन होता है, इसलिए आप इसका उपयोग सूअर की फीड में अधिकतम 5% तक कर सकते हैं। छठा उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है रक्त और शव भोजन। इसे ब्लड मील भी कहते हैं। इसका पोषण मूल्य बहुत अधिक होता है, हालांकि सूअर की फीड में इसका उपयोग अधिकतम 5% से अधिक न करें, क्योंकि इसका स्वाद सूअर के लिए अच्छा नहीं होता है। सूअर पालक किसानों को यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रसंस्करण के दौरान ब्लड मील आसानी से जल जाता है, इस वजह से इसकी प्रोटीन की गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
शव भोजन संरचना और गुणवत्ता में काफी भिन्न हो सकता है, क्योंकि निर्माता विभिन्न उत्पादों और प्रसंस्करण विधियों का उपयोग करते हैं। प्रसंस्करण के दौरान गर्मी से होने वाली क्षति शव भोजन में प्रोटीन की गुणवत्ता को कम कर सकती है। इसलिए हमारी संस्था अग्रजीवन की सलाह है कि आप जहां से भी ब्लड मिल्क खरीदे तो उसमें प्रोटीन की मात्रा का पता जरूर करें। 7वां उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है सरसों खली। सरसों का तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे सरसों की खली कहते हैं। सरसों की खली में सूअर के लिए 35 से 40% तक पचने योग्य प्रोटीन होता है। इसलिए आप सूअर की फीड में सरसों खली का उपयोग प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए कर सकते हैं। सरसों की खली के कसीले स्वाद और गंध के कारण सूअर इसे ज्यादा मात्रा में खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए सूअर फीड में सरसों खली का 5% से ज्यादा उपयोग ना करें। सरसों की खली को गुड़ और शीरा की मदद से किण्वन करने के बाद इसकी गंध को कम किया जा सकता है और खली में मिठास बढ़ाई जा सकती है। यदि आप सरसों खली का किण्वन करते हैं तो आप सूअर की फीड में किण्वित सरसों खली को 7 से 10% तक उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग उम्र के सूअर जैसे क्रिपर सूअर, ग्रोवर सूअर, फिनिशर सूअर, ब्रीडिंग सूअर, दूध पिलाने वाली मादा सूअर और गर्भवती मादा सूअर को फीड में अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए सही संतुलित फीड फॉर्मुलेशन के अनुसार ही फार्म पर फीड बनाएं। यदि आप फार्म पर सूअर की फीड बनाने के बारे में और फीड के संतुलित फीड फॉर्मूलों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया में उपलब्ध है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस पुस्तक की होम डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। किसानों के मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या खली की बजाय सोयाबीन, मूंगफली और सरसों के अनाज का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो पूर्ण वसा वाले अनाज में एक पदार्थ ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ये पदार्थ पूर्ण वसा वाले तिलहन में अपचनीय पदार्थ होता है जो सूअर के भोजन को अपचनीय बनाता है। इसलिए इसे सूअर फीड में शामिल करने से पहले सेकना या उबालना या रोस्ट करना जरूरी है। सामान्य शब्दों में कहें तो पूर्ण वसा वाले तिलहन अनाज को सूअर की फीड में शामिल करने से पहले गर्म किया जाना चाहिए, क्योंकि तेल कारखानों में सोयाबीन, मूंगफली और सरसों का तेल निकालते समय यह मशीन में गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें मौजूद जटिल प्रोटीन सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, जिसे सूअर आसानी से पचा सकते हैं। इसलिए सूअर की फीड में सोयाबीन, मूंगफली और सरसों के अनाज की बजाय आप इनकी खली का ही उपयोग करें। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सूअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें।